प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज आप सुनेंगे राम भक्त हनुमान और भीम की पौराणिक कथा। दोस्तों, आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी में आपको यह सुनने को मिलेगा कि हनुमान जी ने भीम का घमंड किस तरह तोड़ा था। दोस्तों, भीम को अपनी शक्ति पर बहुत बड़ा अभिमान था। तो दोस्तों, अब इस कहानी को सुनते हैं। बोलो हनुमान बाबा की जय। भक्तों, एक समय की बात है कि भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। मुझ में 100 हाथियों के बल के बराबर बल है, जिससे मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन भक्तों, भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते हैं। इसलिए भक्तों, श्री राम के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। और दोस्तों, इस लीला को रचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 पात्र निर्धारित किए। दोस्तों, ये पात्र 3 कौन कौन से हैं सो जानिए। प्रथम पात्र श्री राम भक्त हनुमान जी, दूसरा पात्र वायुपुत्र बलशाली भीम, तीसरा पात्र द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी। इस प्रकार से दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भीम के अभिमान के गरूर को तोड़ने के लिए एक कथा को रच दिया। दोस्तों, द्रौपदी भीम से बोली, हे श्रेष्ठ गदाधारी, आप बलवान हैं, आप में 100 हाथियों के बल के बराबर शक्ति है। आप मेरा एक कार्य करें, आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर मुझे दें। ये पुष्प मुझे अपनी बेड़ी में सजाने हैं। आप इस कार्य को करने में समर्थ हैं, ला भी सकते हैं। बताइए, आप ये कमल पुष्प मुझे लाकर देंगे या नहीं। दोस्तों, भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। उन्होंने अपनी गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। दोस्तों, उनकी चाल ऐसी थी जैसे कोई मदमस्त हाथी चल रहा हो। सभी तनावों से मुक्त निडर होकर चले जा रहे थे। वे कभी गदा को बाएं कंधे पर रखते तो कभी दाएं कंधे पर, और वे बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर चले जा रहे थे। सोच रहे थे कि गंधमादन पर्वत पर अब पहुंचा कि तब पहुंचा, अर्थात मैं इस पर्वत पर अति शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा, और जब मैं यह दिव्य पुष्प कमल द्रौपदी जी को लाकर दूंगा तो वो अति प्रसन्न होंगी। लेकिन दोस्तों, अचानक से भीम के बढ़ते हुए कदम रुक गए। उन्होंने देखा एक वृद्ध लाचार और कमजोर बानर के मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा था, और उस बानर ने अपनी पूंछ को इस प्रकार से बिछा रखा था जिससे सारा रास्ता रुक गया। दोस्तों, पूंछ हटाए बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता, अर्थात उस बानर ने भीम का जानबूझकर रास्ता रोक रखा था। और भक्तों, कोई भी बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति किसी को उलांघकर रास्ता नहीं बनाता। यह उसकी मर्यादा का उल्लंघन होता है, बल्कि मार्ग की बाधा और अवरोधक को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति बाधा और अवरोधक को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह उस बाधा को स्वयं हटाता है, या फिर वह उस बाधा या अवरोधक को जड़ से ही समाप्त कर देता है। इसलिए दोस्तों, भीम कुछ सोच विचार करने के बाद रुक गए। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति में मंद अहंकार, बल और शक्ति बढ़ जाती है तो वह व्यक्ति अपने आप को आकाश छूता हुआ समझता है। वह किसी को भी अपने बल शक्ति के आगे कुछ नहीं समझता, और ना ही किसी व्यक्ति को मन पर लाता है। दोस्तों, अत्यधिक अभिमान और अहंकार ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। ये सभी कारण भीम में मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश करना नहीं।
इसलिए ही उन्होंने यह लीला रची थी। दोस्तों, भीम ने हनुमान जी से अकड़ते हुए स्वर में कहा, हे वानर, रास्ते में पड़ी हुई अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे जाना है। दोस्तों, ऐसी कड़क आवाज़ को जब हनुमान जी ने सुना तो उन्होंने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजश्री वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोष के साथ उन्हें पूंछ हटाने के लिए कह रहा है। दोस्तों, हनुमान जी भीम को पहचान भी गए और रोष के साथ बोलने के लिए वो हैरान भी हुए, लेकिन यह तो श्री कृष्ण की लीला थी, इसलिए हनुमान जी चुप रहे और भीम के सवाल का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, भीम ने फिर कहा, ए वानर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? रास्ते से पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम मुझे वृद्ध वानर दिखाई दे रहे हो, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारी पूंछ को एक हाथ से उठाकर फेंक देता। दोस्तों, हनुमान जी गंभीर हो गए और मन ही मन में हंस रहे थे और देख रहे थे कि भीम में कितना अहंकार और अभिमान भरा हुआ है। दोस्तों, हनुमान जी बड़े नर्म स्वर में भीम से बोले, भाई, तुम देख रहे हो मैं कितना वृद्ध हूँ, कमज़ोर हूँ, उठ नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत और बल नहीं रहा कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूँ। प्रिय, तुम ही इतना कष्ट करो, मेरी पूंछ इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। दोस्तों, जब भीम ने हनुमान जी से ऐसा सुना तो उसके तेवर कस गए, गदा को कंधे से हटाया और बोले कि ए वानर, मैं तेरी पूंछ ही नहीं तुझे भी उठाकर फेंक दूंगा। तूने मेरे बल को ललकारा है, अब तुम रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम और तुम्हारी तुच्छ पूंछ को फेंकता हूँ। मैंने बहुत से बलवानों को धूल चटाई है और परास्त किया है, आपको पता नहीं है 100 हाथियों का बल है मुझ में। इतना कहकर दोस्तों, भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को यूं पकड़ा जैसे वो एक तिनके को पकड़ रहे हो और यूं हिलाई और उसे फेंक देंगे, लेकिन दोस्तों, भीम से तो वो पूंछ हिल भी नहीं सकी। भीम बहुत हैरान हुआ, फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल मात्र भी हिल ना सकी। तब दोस्तों, भीम ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, हनुमान जी के मुस्कुराने पर भीम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, एक पाम को पत्थर पर रखकर आसरा लेकर जोर लगाया। ऐसा उन्होंने 2-3 बार किया, लेकिन हर बार ही भीम को हताशा हाथ लगी। जिस बानर की पूंछ और बानर को भीम ने मामूली पूंछ और बानर समझा था, उसने उसके पसीने छुड़वा दिए और अंत में भीम थक हार कर एक तरफ खड़ा हो गया और सोचने लगा, यह कोई मामूली बानर नहीं है, यह तो एक दिव्य शक्ति है और इसकी असीम शक्ति के आगे मैं टिक नहीं पाऊंगा। दोस्तों, विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, अकड़ और अभिमान तो उसको ले डूबता है। व्यक्ति की ताकत और बल तो जैसे काफूर हो गया, अर्थात उड़ गया। दोस्तों, भीम उस बानर के सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा। उसका मद, अभिमान, अहंकार जैसे छूमंतर हो गया। और दोस्तों, मद, अहंकार, अभिमान जब व्यक्ति का समाप्त हो जाता है, तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब भीम का अहंकार समाप्त हो गया तो वो बड़े ही विनम्र स्वभाव से हनुमान जी से बोले, श्रीमान जी, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी एक पूंछ को मैं उठा नहीं सका, वह कोई मामूली बानर नहीं हो सकता। प्रभु, मुझे क्षमा करें और कृपा करके मुझे अपना परिचय दें। दोस्तों, इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना हनुमान जी ने भीम से सुनी तो उनका हृदय गदगद हो गया। आगे बढ़े और भीम को गले लगा लिया और भीम से कहने लगे, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था। तुम वायुपुत्र हो और मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ। रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ
और श्री राम का सेवक होने के नाते मेरी कोई पहचान नहीं और उन्हीं के आदेश को पाकर मैं इस रास्ते पर लेटा था ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता सकूं। इस संसार में शेर को सवा शेर बहुत मिल जाते हैं, ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ। इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिलाता हूँ कि शक्ति और ताकत का कभी अभिमान ना करें, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं, यह भगवान ने दिया है और यह शरीर भी परमात्मा ने दिया है। और जो चीज़ परमात्मा की दी हुई है वह अपनी कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दी है उसके लिए उसका ही धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी और की क्या शक्ति हो सकती है। दोस्तों, भीम की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गईं। प्रेम और श्रद्धा भाव से हनुमान जी की तरफ देखने लगा और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप त्रेता युग में समुद्र लांघने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का मुझे दर्शन कराइए। दोस्तों, भीम की प्रार्थना पर हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय बढ़ाया था। यह देख भीम हैरान रह गए। वह कभी हनुमान जी के चरणों में देखता तो कभी उनके आकाश छूते मस्तक को देखता, जिसे वह देख ही नहीं पा रहा था। दोस्तों, हनुमान जी ने भीम से कहा, भीम तुम मेरे इस रूप को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इससे बड़ा रूप भी धारण कर सकता हूँ। दोस्तों, जब भीम ने इस प्रकार देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से क्षमा याचना की और सिर झुकाकर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हनुमान जी ने भीम को उठाया और उनको समझाया कि भौतिक पद, प्रतिष्ठा और धन का अभिमान कैसा, ये तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। भौतिक पदार्थ तो भौतिक सुख ही दे सकते हैं, अर्थात इनका सुख तो क्षणभर भंगुर है। इनका सुख अल्प समय के लिए ही ले सकते हो, लेकिन ईश्वर की कृपा तो शाश्वत होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, चोर उसे चुरा नहीं सकता और स्थायी रूप से आपके पास रहती है। व्यक्ति को उसी परमात्मा की कृपा के दायरे में रहना चाहिए जिसमें परमात्मा उसे रखे। परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, किसी भी मोड़ पर 4 कदम की दूरी पर ख़त्म हो सकती है। इसलिए भीम तुम कभी भी अपनी शक्ति और बल पर अभिमान मत करना। इसके बाद दोस्तों, भीम ने हनुमान जी से गंधमान पर्वत पर जाने की आज्ञा मांगी और गंधमान पर पहुंचने का रास्ता ढूंढा तो वीर हनुमान भीम से बोले, आप यहाँ से सीधा जाइए, आगे जाकर आपको गंधमान पर्वत मिलेगा। इसी पर्वत के समीप एक सरोवर है जहाँ पर ये दिव्य पुष्प कमल है। आप वहाँ से तोड़कर इन पुष्पों को ला सकते हैं। इस प्रकार से भीम गंधमान पर्वत की ओर चल पड़ा और गंधमान पर्वत पर पहुंचकर उसने उस सरोवर की तलाश की और सरोवर से पुष्प तोड़कर अपने घर वापसी के लिए चल दिए। दोस्तों, घर पहुंचकर भीम ने वह पुष्प द्रौपदी के लिए दिया, जिसे पाकर द्रौपदी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो राधे राधे।